हाँ जी, नमस्कार। आज अपने जो क्लास चल रही थी दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के। मैंने आपको ये बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं में अगर बात करें तो सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद का जो राजा है वहां से कहानी ज्यादा शुरू होती है। इल्तुतमिश इल्तुतमिश के समय हमने देख लिया था रणथंभौर में किस राजा से क्या झगड़ा, 1226। उसके बाद मेवाड़ में राजा जैतर सिंह, 1227 भूताला का युद्ध। उसके बाद 1228 जालौर का जो राजा था उदय सिंह, उसके साथ हुआ स्ट्रगल। फिर नसीरुद्दीन के समय हम पढ़ते हैं, और बाद में जो लास्ट राजा बचा हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी बचा हुआ था। आज हम ये देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ में क्या घटना घटित होती है, रणथंभौर में क्या, जालौर में क्या। अब इसके पीछे की वजह पहले बताते हैं कि ये आक्रमण मेवाड़ और जालौर में क्यों होते हैं और रणथंभौर में क्यों होते हैं। अगर हम बात करें, एक इधर है दिल्ली, ठीक है, यहां दिल्ली है। दिल्ली के ठीक यहां सामने राजस्थान वाला अपना रणथंभौर पड़ता है, रणथंभौर, ठीक है। और इधर बात करें तो यहां हम मेवाड़ लिख सकते हैं, जिसको चित्तौड़ कहते हैं, मेवाड़ या चित्तौड़। और इधर हम बात करें तो यहां लास्ट में बच जाता है जालौर। और यहां पर है गुजरात, नीचे क्या है, गुजरात। पूरी स्टोरी को आप सुनना, फिर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। दिल्ली में राजा है इस समय अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। इस समय का मतलब यह है, इसका शासनकाल जो रहेगा वो 1320 तक रहेगा, 1295 से लेकर 1320 तक ये राजा रहेगा। इस समय इन सभी के साथ इसके स्ट्रगल चलते हैं। पर मैं बात करूं, दिल्ली सल्तनत का जब ये राजा था तो इसकी सेना ने जाना था गुजरात में। इस सेना ने कहां जाना था, गुजरात में आक्रमण करने के लिए जाना था, ठीक है। अब ये सेना, या तो भाई इधर से बात करें, ये सेना ऐसे ऐसे करके मेवाड़ वाला ये सारा राज्य, एक बार मैं थोड़ा सा ना कहानी को समझाने के लिए इनको उठाता हूं यहां से, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। गुजरात को मैं यहीं रखूंगा और यहां पर बना दूंगा मेवाड़, और इधर ऐसे साइड करके यहां बना दूंगा जालौर। इस तरह से अब आपकी कहानी थोड़ी सी अच्छे से समझ आएगी। सन बात है 1298 की, जहां से कहानी स्टार्ट होती है। रणथंभौर की एक अलग स्टोरी होगी, इन दोनों के साथ मसला क्या था, इसके साथ मसला अलग होगा, वो हम बात कर लेंगे। 1298 में अलाउद्दीन की सेना ने कहां आना है, यहां पर आना है गुजरात में आक्रमण करने, कब, 1298 में। अब इधर तो आपको पता है पाकिस्तान है, ऐसे तो सीधा आ नहीं सकते। सेना को आक्रमण करने के लिए इधर से सेना आ रही है, ठीक है। अब ये सेना इधर से जाना चाहती है, जालौर से, जालौर से सेना जाना चाहती है। जालौर के राजा ने स्पष्ट मना कर दिया, जालौर के राजा ने स्पष्ट मना कर दिया कि यहां से सेना गुजर नहीं सकती। जालौर वाले ने मना कर दिया, तो इन्होंने कहा, सेना ने रुख इधर मोड़ लिया कि अपने क्या करते हैं, मेवाड़ के अंदर से चले जाते हैं, कि यहां से होकर और इधर से आ जाएंगे, अपने क्या है गुजरात ही जाना है, इधर से आ जाएंगे। अब ये सेना गुजरात में, अब जालौर का इस समय राजा कौन है, वैसे तो राजा देखो सामंत सिंह है, और इसका बेटा था, राजकुमार था कानड़ देव। लेकिन चलती किसकी थी, कानड़ देव की, क्योंकि 1296 तक ना सामंत सिंह ने अपना राजपाट जो है कानड़ देव को सौंप दिया था। लेकिन कानड़ देव बाद में वास्तविक राजा तो 1305 के बाद बनेगा। कानड़ देव ने मना कर दिया, तो ये सेना वापिस इधर से हो जाती है, गुजरात जाती है।
मेवाड़ का राजा मैंने आपको बताया था। मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा है जी समर सिंह। कौन है? समर सिंह। समर सिंह है। समर सिंह एक बात कहेगा कि मैं आपको यहां से गुजरने दूंगा, अलाउद्दीन की सेना को कहेगा, लेकिन आप क्या करना, मुझे टैक्स देना भाई, टैक्स दे दो। और ये बात शायद जिन बदर सूरी है क्या, मुझे अगर याद हो, मैंने एक क्लास में आपको बताया हुआ है, जब हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को ना गुर्जर प्रतिहार में दिक्कत है। मैं कहूंगा कि आप चाहे एक एक दो दो राजा करके पढ़ लो, लेकिन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और यही आपने बहुत सारी फीस दी होती तो आपको समझ आता ना आता, लेकिन आपको ये होता फीस दी हुई है तो आप जरूर पढ़ते। आप 2-3 बार ट्राई करेंगे, आपको याद। जब मैंने कहा था वस्त्राज के समय उदयोत्तन सूरी कोवलयामाला ग्रंथ लिखता है, उस समय मैंने जिनभद्र सूरी का जिक्र किया था। जिनभद्र सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था तीरथ कल्प। जिनभद्र सूरी के तीरथ कल्प में टैक्स की बात है, टैक्स की बात। अब टैक्स कौन सा है कि मेवाड़ का राजा समर सिंह अलाउद्दीन की सेना जो गुजरात में आक्रमण के लिए जा रही थी उससे टैक्स वसूल करता है कि मेरे राजा से गुजरना है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। राजा कौन था? समर सिंह था। यानी कि जालोर वाला मना करता है, दूसरा गुजरने के लिए टैक्स वसूल करता है। अब आपको पता है दिल्ली का जो बादशाह है, क्या वो इस अपमान को सहन कर पाएगा? ये 1298 की घटना है। फिर अब सेना सकुशल यहां पर आ जाती है। अब क्या है, ये सेना क्या है, ये सेना आक्रमण करके वापस लौटती है। तो ये उलुग और नुसरत खां ही आ रहे थे। इन्होंने कहा कि यार, जब जालोर का कोई राजा था, कानड़ देव था, क्या वो कह रहा था कि सेना को लौटने नहीं देंगे, चलो अब उसका फ्री है ना, उसका नंबर लगाएंगे। अब ये सैनिक जो है जब वापस जाते हैं, यहां पर लौटती सेना जालोर के अंदर से होकर इनको गुजरना था, जालोर के अंदर से। अब यहां मैं लिखूंगा एक बात, 1299 लौटती सेना पर कानड़ दे के कहने पर जैता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया। जैता देवड़ा ने आक्रमण किया। अब असल में क्या था, सेना लौट रही थी तो मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया लूट के माल को लेकर। लूट के माल को कि हम इतना रखेंगे, इतना नहीं देंगे। वही मोहम्मद शाह और वो सारे, मतलब गुजरात का 1298 के आक्रमण से ये राजस्थान वाले तीनों जो है ना जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, जब कानड़ देव को इस बात का पता चलेगा कि ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वो जैता देवड़ा कहेगा इन पर आक्रमण कर दो। आक्रमण करेगा तो नुसरत और उलुग खां बड़ी मुश्किल से जान बचाकर दिल्ली भागेंगे, और जो मंगोल सैनिक होंगे वो लूट का माल लेकर यहां से क्या कर देंगे, वो मंगोल सैनिक क्या करेंगे, मंगोल सैनिक लूट का माल लेकर रणथंभौर आ जाएंगे। कहानी समझ आई आपको? चाहे अपनी कॉपी पर या कैसे भी करके ये स्टोरी सेट कर देना, क्योंकि इसके बेसिक में गुजरात का आक्रमण है। उसका अगर सिनेरियो आपके सीन याद है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिला के बात इतनी है कि वो जो गुजरात का आक्रमण जब सेना जा रही थी तो जालोर मेवाड़ वालों ने पंगा लिया, जब सेना वापस लौट रही थी फिर जालोर वालों ने पंगा किया, और एक पंगा हो गया रणथंभौर का। क्योंकि वो सैनिक जब वापस जाएंगे तो वो सैनिक क्या है, रणथंभौर में हमीर की शरण में चले जाएंगे। ये फिल्म जो स्टार्ट होगी उससे पहले का एक आप ये कह दो ट्रेलर है। मूल तत्कालीन घटना उस समय की ये थी। अब बहुत सारे कारण, जैसे हम पढ़ेंगे 1299 में सेना वापस गई, जाते ही नुसरत और उलुग खां ने बताया कि ऐसे करके साहब ये बात हुई। जालोर वालों ने जाते भी परेशान किया, आते भी परेशान किया। और क्या जाते आते समय क्या घटना हो गई थी भाई, क्या वो साहब वो मंगोल वाले जो थे वो तो लड़ पड़े मोहम्मद शाह और के हबरू और जो है, और जालोर वालों ने आक्रमण कर दिया। और जाते समय रास्ते में मेवाड़ वाले ने तो हमारे से टैक्स लिया।
बहुत मुश्किल हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अच्छा ठीक है, आप क्या करो, लिस्ट बनाओ कौन कौन थे, नंबर लगाते हैं। 1299 में अलाउद्दीन ने 1299 में एक सेना तैयार करता है अलाउद्दीन कि भाई अपने जाएंगे और तीनों का नंबर लगा के आएंगे। उलुग को राजस्थान का अनुभव था, उलुग खां बयाना का सूबेदार हुआ करता था, भरतपुर वाला इलाका अपना इधर। उलुग, नुसरत और अलप खान। 1299 में एक सेना तैयार करता है तीनों के नेतृत्व में। इनको कहेगा कि भाई जाओ, 3 बंदे हो, तीनों का नंबर लगा के आना है। क्या ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। कि पहले क्या वो जो मंगोल वाले हैं भाग के कहां गए हैं, कि वो जो मोहम्मद शाह और वो भाग के गए हैं रणथंबोर में। रणथंबोर में गए हैं ना, उसको कहो कि हमारे बंदों को लौटा दे, अन्यथा फिर देख लेना बुरी होगी। तो हमीर तो फिर आपको पता ही है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलतिक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े ना दूजी बार। तो जिद का पक्का है, हमीर हठ का पक्का है। उसने कहा शरण में आए हुए हम राजपूत लोग हैं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, राजपूतों का, इस राजस्थान के लोगों का धर्म है, मैं नहीं लुटाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किए, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। एक कारण तो यह हो जाएगा कि उसने उसके विरोधियों को शरण दी। दूसरा यह हो जाएगा कि रणथंबोर कभी मुस्लिम रियासत का हिस्सा रहा हुआ था, क्योंकि मुसलमानों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो गोविंदराज को यहां का सामंत बनाया था। रणथंबोर का संस्थापक गोविंदराज है, पृथ्वीराज चौहान के बेटा, और वहां से ही चलता है ये। और फिर गोविंदराज और उनका बेटा दोनों दिल्ली के सामंत रहा करते थे। ठीक है, एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि रणथंबोर की भौगोलिक और सामरिक स्थिति भी है, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र पर स्थित है। ये तीनों में ये बात रहेगी, भौगोलिक और सामरिक स्थिति। ठीक है, फिर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्य विस्तार करना उसका धर्म है। बहुत सारे राइटर्स ये भी कहते हैं कि हम ये कह देते हैं कि हमीर ने बेवकूफी की, उनको शरण देने की क्या पड़ी थी। अगर उनको ना भी शरण देता तो भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करना था। साम्राज्य का विस्तार करना उसकी एक पॉलिसी है, तो वो आक्रमण करेगा ही करेगा। हमारे राजस्थान के राजाओं का बड़ा दबदबा था उस समय, तो उसको यह था कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, दबदबा सिर्फ मेरा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1299 में आक्रमण करेगा। हालांकि आक्रमण 4 बार होंगे। पहली बार में सेना, प्रथम प्रयास में सेना बनास नदी के तट पर, कहां रहेगी, बनास नदी तट तक। तीनों बंदे आ रहे हैं। रणथंबोर का राजा कौन है, हमीर है। और सेनापति इधर से कौन आएंगे, सेनापति आएंगे धर्म सिंह, धर्म प्लस भीम। रणथंबोर के हमीर के सेनापति कौन है, धर्म प्लस भीम। अब याद करो, जब जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण किया था, उस समय हमीर का सेनापति कौन था, गुरदास सैनी, जो कि मारा गया था, याद है ना। अब रणथंबोर पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो रहा है, धर्म और भीम सेनापति है, इनमें क्या है, भीम जो है वो मर जाएगा। और इन तीनों में नुसरत मर जाएगा। इन तीनों में कौन मर जाएगा, नुसरत। ये पूछा जाता है, क्योंकि नुसरत मर जाएगा, फिर प्रशासन जो है ना रणथंबोर का उलूग खां को दिया जाता है। और उलूग खान पे ये भी पूछा गया है कि कहां का सूबेदार था, बयाना का। उलूग खान कहां का, बयाना का सूबेदार हुआ करता था उस समय। अब ये सेना बनास नदी के किनारे रेस्ट कर रही होती है। स्टोरी को अच्छे से सुन लेना, स्टोरी से कहानी समझ आ जाएगी। सेना आके बनास नदी तट पर रुक गई। हमारे हमीरदेव चौहान जी उस समय कोटिया जन यज्ञ कर रहे होते हैं, मौन धारण कर रखा होता है। लोगों ने आके, सैनिकों ने बताया कि वो सेना आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यज्ञ कर रहा हूं। इशारा दे दिया कि तुम लोग जाके देख लो। धर्म सिंह और भीम सिंह गए बनास नदी के तट पर, मुस्लिम सेना कोई वहां रेस्ट कर रही हुई है। इन्होंने अच्छी तरह से उनकी सर्विस की और उनको भगा दिया। फिर दूसरे प्रयास में इनका जो है ना, सेकंड जो प्रयास है,
उसमें ये सेना के साथ फिर हिंदूवाट की घाटी जो है, हिंदूवाट घाटी जो है, यहां पर भी इनका आपस में स्ट्रगल होता है। इस स्ट्रगल में क्या होता है कि मुस्लिम सेना हार जाती है, लेकिन धर्म सिंह जो है खुशी खुशी में उनको हराने के बाद रणथंभौर की ओर वापस आ जाता है, बड़ा फास्ट तेज गति से हुसैन बोल्ट बनते हुए कि अमीर को जाके खुशखबरी सुनाऊंगा, सरदार खुश होगा और शाबाशी देगा। लेकिन धर्म सिंह तो भाग के आ जाएगा, भीम सिंह जो है वो आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या चलते हैं, वो तो उनको तो भगा दिया। इतने में क्या होगा, अलप सिंह जो है ना वो भीम की सेना पर आक्रमण कर देगा और भीम जो है वो मर जाएगा, भीम की मृत्यु हो जाएगी इसमें। भीम अभी नुसरत नहीं मरा, नुसरत आगे मरेगा, यानी कि पहले स्टेप में हमीर का मुख्य सेनापति मारा गया है भीम। अब ये बात जब हमीर को पता चलती है कि धर्म सिंह बड़ा फास्ट हुसैन बोल्ट बन के आया है, भीम वहां रह गया है, तो हमीर कहेगा धर्म सिंह को कि धर्म सिंह तेरी वजह से वो बंदा मारा गया है। क्या है, तेरी वजह से वो बंदा मारा गया है। हमीर क्या करेगा, धर्म सिंह को अंधा करवा देगा और इसकी जगह भोज को मंत्री बना देगा, भीम की जगह रिप्लेसमेंट कर देगा, इसको अंधा करवा दिया और इसकी जगह मंत्री किसको बना दिया, भोज को। दूसरी स्लाइड में लिख लूंगा अभी, ठीक है, भोज को मंत्री बना देगा धर्म की जगह। अब धर्म को भी गुस्सा आता है इसमें कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। अगले स्टेप में तीसरे प्रयास में सुल्तान की सेना क्या करेगी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को छानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, और वो सेना झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेगी। अपने आप में उनकी पहली बार ये हमीर के सामने उपलब्धि थी, झाइन दुर्ग पर अधिकार करना। और झाइन दुर्ग पर अधिकार करने के बाद ये सेना कहां पर अधिकार करेगी, आगे आकर ये सेना अधिकार करेगी रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार के प्रयास के लिए सेना घेरा डालेगी। अभी तक की कहानी इतनी है, ये तो उसमें पीडीएफ में दे दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट पीडीएफ में ये आ जाएगा। चलिए, ये मैंने बता दिया था कि मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह कमरू बरक को शरण देना और मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दे दी थी। मोहम्मद शाह को कौन सी हमीर ने जागीर दी, जगाना की जागीर दी। अब इसमें क्या होता है, एक नया नाम मुझे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में जो मिला वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये था कि ये सारी कहानियां थी, इस समय आंतरिक कलह भी बना हुआ था। सेनानायक भोज तो आपको पता है अलाउद्दीन के साथ जाता है, प्लस इसका भाई होगा पृथ्वी और भोज, ये दोनों अलाउद्दीन की तरफ जाते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली उस बुक में लिखा हुआ है कि सेनानायक भोज और इठा सिमा, ये नाम दिया हुआ उसमें भाई, इठा सिमा, कि ये दोनों जाके अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि इनमें तो आंतरिक कलह है, फिर वो दोबारा से तीसरी बार जो सेना भेजता है जो कि झाइन पर अधिकार कर लेती है। हमें यह ध्यान नहीं रखना कि कितने आक्रमण किए, हमने वो स्टेप याद रखना है कि अलाउद्दीन के सैनिक कौन है और हमीर के सैनिक कौन है। पहले स्टेप में हमने ये एक तो विश्वासघाती, ये 3 बंदे हैं विश्वासघात करने वाले, कुल 6 लोगों ने हमीर के साथ विश्वासघात किया है। 6 के 6 के नाम याद रखने हैं, गाइडों में ये 6 नाम नहीं मिलते, तो ध्यान रखना। भोज, इठा सिमा और पृथ्वी एक तो ये विश्वासघात करेंगे जब रणथंभौर का घेरा, ये तो रणथंभौर का घेरा डालने से पहले, जब रणथंभौर का घेरा डाला जाएगा और अलाउद्दीन की सेना भी थक चुकी होती है, तब 3 लोग विश्वासघात करेंगे। उसमें रतिपाल और रणमल 2 तो ये हैं, एक जो है सुरजन जो है वो करेगा विश्वासघात, यानी कि महल का जो दुर्ग के अंदर का खाद्य पदार्थ है उसमें हड्डियां मिला देगा। जिस तरह से वहां पर विश्वासघात शिवाना में किया था बावड़ा ने, मामासर तालाब में कुंड में वो मिला दिया था, और कानड़ देव के समय बीका दहिया ने विश्वासघात किया था जालोर में, वैसा का वैसा सुरजन ने यहां पर किया है। तो ये सारी बातें अभी हम करेंगे। प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन ने 1299 में उलू खान जो बयाना का सूबेदार है, अलफ खान वजीर नुसरत खान को सेना लेकर भेजा। 1300 ईस्वी में सेना बनास नदी के किनारे आ डटी और खेतों को नष्ट, सेना को यह लगा कि हम सबसे पहले फसलों को नष्ट कर दें ताकि इनके पास खाद्य सामग्री ना पहुंच पाए, पैसे की और खाद्य सामग्री की कमी आ जाए। हमीर, ये मैंने बता दिया, कोटियजन ये क्या कर रहा था, इनको भेजा सेना
ठीक है। और धर्म सिंह लूट का माल लेकर आ जाता है, भीम सिंह पर अलप खान आक्रमण कर देगा, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है हिंदूवाट के युद्ध में। हमीर ने सारा दोष धर्म सिंह पर लगाकर उसे अंधा करवा दिया। ये सामान्य बातें अभी हमने पढ़ी हैं स्टोरी रूप में। धर्म सिंह को पद से हटाकर भोज को मंत्री बनाया, पुनः फिर भोज को मंत्री बना दिया। और धर्म सिंह कहेगा कि साहब ऐसे मत करो, मेरे को एक और मौका और दो, मैं सारी कमी पूर्ति कर दूंगा। आपके आर्थिक तंगी आई हुई है, मैं क्या करूंगा, आपका राजकोष जो है वो भी भर दूंगा। तो वो क्या करेगा, भोज को हटा देगा, यहां से भोज को हटा दिया और पुनः धर्म सिंह को बना दिया। अब भोज जो है ना, यहां पर भोज क्या हो रहा है, नाराज हो रहा है, अपने साथ किसको मिलाएगा, भाई पृथ्वी को मिलाएगा। और एक व्यक्ति इनके साथ है ही, इनके साथ ईठा सिमा, ये सारे के सारे कहां चले जाएंगे, ये अलाउद्दीन के पास चले जाएंगे। अलाउद्दीन के पास चले जाएंगे और कहेंगे कि हमें आप शरण दे दो, वो तो खत्म है कहानी, आप आक्रमण करो, हम सब कुछ आपको बता देंगे कहां पर क्या व्यवस्था है। भोज नाराज होकर अपने भाई पृथ्वी सिंह के साथ अलाउद्दीन के दरबार चला गया। सुल्तान ने राज्य में फूट की बात जानकर पुनः सेना भेजी। हमीर ने अपने भाई, अब हमीर किस किस को सेना का सामना करने के लिए भेज रहा है, हमीर का भाई है वीरम, सेनाध्यक्ष है रत्तीपाल, जाजदेव, रणमल और मंगोल नेता मोहम्मद शाह, गर भरूक, तिच्चर, वैचर, ये देखो ये सभी लोग जाते हैं। कई बार ना आजकल ट्रेंड बना हुआ है, वो सारी लिस्ट देके इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं था जो रणथंभौर आक्रमण से संबंधित। तो ये सारे के सारे सैनिक किसके हैं, ये सारे के सारे सैनिक हैं रणथंभौर के, हमीर के। अब क्या था, वो उधर चले जाएंगे, ये सेनानायक जो हैं हमीर के, इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पूरे मुकाबले की योजना बन जाती है। मुकाबला के लिए भेजा, मुस्लिम सेना हार के परास्त होकर भाग जाएगी। और यहां देखो बड़ी काम की बात, जैसे ही ये सेना आएगी दूसरे स्टेप में आक्रमण करेगी, हार के भाग जाएगी और अपनी स्त्रियों को, क्योंकि स्त्रियों को साथ में लेके जाया करते थे, सालों तक युद्ध चलता है, महीनों तक चलता है, तो वो खाना वाना बनाने के लिए भी तो चाहिए ना। यहां उन्होंने अब अपने वाले हमीर के जो सैनिक होते हैं वो मुस्लिम स्त्रियों को पकड़ लेते हैं और उनको गांव गांव में मट्ठा बेचने के लिए, बेचने के लिए, मट्ठा क्या होता है कमेंट करके बताओ ना मुझे, मट्ठा क्या है, मट्ठा बेचने के लिए, कि जिस तरह से मुस्लिम ये औरतें जाएंगी मट्ठा बेचने, जहां जहां वहां वहां ये डंका फहराया जाएगा कि देखो रणथंभौर के हमीर की सेना, रणथंभौर के हमीर का दबदबा, कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना उन मुस्लिम स्त्रियों को यहां पर मट्ठा बेचने के लिए लगा दिया। इस बार भी सेना हिंदूवाट की घाटी से आगे नहीं बढ़ सकी, यानी कि ये दूसरा आक्रमण था मुसलमानों का। चलिए 1301 में सुल्तान की सेना इस बार हिंदूवाट की घाटी को पार कर छानगढ़ या झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेगी। तो 1301 में इन्होंने छानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा चौहानों की इसमें पराजय हुई। इसके बाद सेना ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला और इस दौरान नुसरत खान क्या है, मारा जाएगा। तो कुल मिला के जो हमीर की सेना का एक सेनापति मारा गया था वो कौन था, भीम सिंह। हमीर का कौन मरेगा, हमीर का मरेगा भीम सिंह, हमीर के भीम सिंह की मृत्यु। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, जलालुद्दीन के समय गुरदास सैनी है वो मारा गया है, अलाउद्दीन के समय हमीर का भीम मरा है यहां पर। चलो जी, जब झाइन पर अधिकार हो गया तो अब नुसरत की मृत्यु की बात अलाउद्दीन खिलजी पर पहुंची। अलाउद्दीन खिलजी खुद अब सेना लेकर आ गया है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनको कहा संधि कर लो। अब राजा हमीर वो उसने भी देख लिया कि महल में खाद्य सामग्री कम पड़ रही है, इतना समय हो गया है, अपने क्या करते हैं संधि कर लेते हैं। हमीर रत्तीपाल को इस कमीने को भेजेगा, रत्तीपाल को भेजा कि जाओ तुम अलाउद्दीन खिलजी से बाहर घेरा लगा हुआ है, उससे जाकर संधि की बात करके आओ। रत्तीपाल जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के पास। खिलजी क्या करेगा, इसको ऑफर देगा रत्तीपाल को कि देख हमीर को हटा के तुझे गद्दी पे बिठा दूंगा, तू थोड़ा सा साथ दे दे बस। रत्तीपाल कहेगा अच्छा ये तो यार बढ़िया ऑफर है। रत्तीपाल कहेगा ठीक है डील डन। रत्तीपाल जाएगा महल में, रणमल को कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा ऑफर है, दोनों मजे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रत्तीपाल ने रणमल को अपनी तरफ मिला लिया।
तीसरा बंदा इनके साथ मिल जाएगा सुरजन कोठारी। सुरजन कोठारी, तो सुरजन कोठारी का नाम जरूर याद रखना, अभी तक पेपर में ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन जब नए प्रश्न पूछे जाएंगे तो रणमल रत्तीपाल तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिए और कितनी बार लोगों ने पढ़ लिए। एक वो इठा सीमा मैंने सैनिक लिखा, उसका जिक्र गाइडों में बहुत कम मिलता है। अब ध्यान रखना, सुरजन कोठारी वो क्या करेगा, दुर्ग की खाद्य सामग्री में क्या करेगा, हड्डियां मिला देगा। और हिंदू जो कट्टर थे उन्होंने देखा कि पशुओं की हड्डियां मिली हुई है, वो तो खाएंगे नहीं। अब उन्होंने भोजन जब खाएंगे नहीं तो फिर आपको पता ही है क्या हल होगा। तो इसका नाम याद रखना सुरजन कोठारी का। अभी रणमल रत्तीपाल सबको याद रहते हैं। अमीर खुसरो कहता है स्थिति ऐसी होगी कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, खाद्य सामग्री की इतनी कमी आ गई। हमीर की वो सेना जिसने 8 महीने तक अलाउद्दीन की सेना को महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। आप सोचो कि राणा वो हमीर चौहान, वो राजा कितना बलशाली, कितना पावरफुल और कितनी शानदार उसकी व्यवस्था रही होगी। लेकिन अपने देखो यहां पर एक बात बताऊं, ये फिक्स ही है। वो एक गाना है ना, बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं। यहां देखो अपने तो बन गए पराए। देखो समय जब करवट लेता है पता नहीं हमारा कौन साथ दे दे। सगे संबंधी जरूरी नहीं है, कई बार अच्छे रिश्ते दूसरे भी अच्छे रिश्ते निभा देते हैं। यहां व्यवस्था ठीक विपरीत रहेगी। हमीर एक तरफ है, हमीर के जो अपने थे रणमल रत्तीपाल सुरजन कोठारी, या बात करूं मैं भोज की, पृथ्वी या इठा सीमा की, ये तो सारे उसके अपने थे पर उसके साथ धोखा करते हैं। लेकिन मुसलमान मोहम्मद शाह केहबरू वो उसके लिए पराए हैं। वो यहां पर सिर धड़की बाजी लगाएंगे। मोहम्मद शाह जब सब कुछ खत्म हो जाता है, मोहम्मद शाह जख्मी था, अलाउद्दीन ने उसको पकड़ के अलाउद्दीन के सामने लाया गया मोहम्मद शाह को। तो मोहम्मद शाह को पूछा जाता है, अलाउद्दीन पूछता है, बोल अगर तेरे को मैं जिंदा छोड़ दूं तू क्या करेगा, तेरी मलहम पट्टी। वो कहता है कि मलहम पट्टी करवा दो, मैं अगर ठीक हो जाता हूं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमीर चौहान के किसी आगे उसके वंश के किसी व्यक्ति को गद्दी पर बिठाऊंगा। बाद में अलाउद्दीन को कहता है कि तेरा नंबर लगाऊंगा, तुझे मारूंगा। वो देखो मोहम्मद शाह। हम हिंदू मुस्लिम झगड़ों में पड़े हुए हैं कि मुसलमानों ने ये किया, हिंदुओं ने उनका ये किया, हिंदुओं के साथ ये हुआ कल। आप ऐसे उदाहरण भी देख सकते हो, भाईचारे की भावना जो बढ़ाते हो। आप देखो कि वो भी तो मुसलमान है, मोहम्मद शाह केहबरू वो भी तो है ना। वो क्या है, इनका साथ देते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो जी मंगोल है, ये है, तो इनका मूल तो फिर मूल में जाएंगे तो फिर सभी एक ही जगह चले जाते हैं। तो जब समय करवट लेता है, वो है ना, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलल लूटी गोपियां वहीं अर्जुन वहीं बाण। समय जब करवट लेता है तो पता नहीं चलता, अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। यही कहानी हमीर चौहान की रही, उसके अपने तो पराये हो गए और पराये उसके लिए अपने हो गए। खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। युद्ध का आंखों देखा वर्णन वो करता है, और एक बुक में मैं कहानी पढ़ रहा था कि उसके अपने इस तरह से उससे बिछड़ गए, इस तरह से उससे दूर हो गए, जिस तरह से पानी का जहाज जब डूबने लगता है तो उससे जो है उसमें जब पानी आने लगता है तो चूहे उससे बाहर निकल के भागने लगते हैं। तो वो सारी कहानी इसके अपने निकल के बाहर भागने लगे थे। खजाइनुल फुतूह में आंखों देखा वर्णन खुसरो ने किया। खुसरो इस समय मौजूद था। विश्वासघात के कारण हमीर वीर गति को प्राप्त हुए और उसकी पत्नी रंग देवी ने जल जौहर किया, जो कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर। बेटी देवल ने भी जौहर किया। 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। खुसरो कहता है जब अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो गया, कुफर उस मुसलमान जो शब्दावली है तो उसमें कुफर कहते हैं धर्म विरोधी को। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। सुल्तान ने किले के भीतर मार करने हेतु ये कुछ जो है ना हथियारों की जिक्र किया गया है। एक पाशिव है, एक मगरबी है, एक मरकटी है। पाशिव क्या होता है कि जैसे ही दुर्ग के चारों ओर खाई होती है तो उसके पास मिट्टी के गट्टे भर के, बोरियां भर के ऊंचे चबूतरे बनाए जाते हैं, उनको पाशिव कहा जाता है। मगरबी क्या होती है, ज्वलनशील, जो जैसे आग का गोला टाइप फेंकने वाला, गुलेल टाइप सी,
तो वो ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला एक यंत्र होता है मगरबी, और मरकटी क्या है, पत्थर फेंकने वाला यंत्र। ये पत्थर फेंकने वाला, ये है गुलेल टाइप मरकटी, पत्थर फेंकने वाला यंत्र। तो मगरबी, पाशु, मरकटी, इनकी सहायता से आक्रमण किया था। हमीर की सेना ने भी कुछ ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया, मंजनीक, डेकुली, ये यंत्रों के नाम आते हैं। तो ये थोड़े से, ये तो डीप हो जाते हैं, इनको आप मरकटी, पाशु और मगरबी को थोड़ा देख लेना। इस तरह से रणथंबोर को अलाउद्दीन खिलजी फतेह करता है। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, और सॉरी, रणथंबोर के अमीर की पत्नी जौहर करती है, जो कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर माना जाता है, और रणथंबोर का तो पहला जौहर था ही। अब हम बात करते हैं मेवाड़ की। मेवाड़ में वो जरूर याद रखना, मेवाड़ का कौन सा मेवाड़ी राजा है, समर सिंह है। कौन है, समर सिंह है। समर सिंह ने क्या किया था, समर सिंह ने टैक्स वसूल किया था, किससे, अलाउद्दीन की सेना से, अलाउ की सेना से। कौन कहता है ये बात, ये बात कहता है तीरथ कलप। कौन कहता है, तीरथ कलप ग्रंथ कहता है। किसका है, जिनभद्र सूरी का है, जिनभद्र सूरी का ग्रंथ कहता है। और ये बात उसको खटकती है अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तारवादी नीति कारण है, मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव कारण है, भौगोलिक स्थिति है, और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। राघव चेतन जो कि जाके अलाउद्दीन को बताता है कि तू कौन सा बादशाह बना बैठा है। यहां पर ये देखो, प्रेम कहानियों का मैं थोड़ा जिक्र कम कर देता हूं। मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह के बारे में जो रणथंबोर में आया था, बाकी उसको कहा, उसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन की किसी पत्नी का उसके साथ जो है प्रेम संबंध था। अलाउद्दीन को ये बात पता चल जाती है कि ये दोनों मिलके मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए उसकी मोहम्मद शाह के साथ ही पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। राघव चेतन ने जाकर अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताया था। तो ये देखो, ये हिंदू ही लेकर बैठ गया। तो यहाँ कुछ ही नहीं है, कोई हिंदू कोई मुसलमान, मौका है, समय है। अब ये बात आती है पद्मिनी वाली कहानी। कौन मानते हैं कि पद्मिनी थी, पद्मिनी के कारण ये हुआ। नैणसी, मोहनौत नैणसी, जो नैणसी की ख्यात लिखता है, अबुल फजल, कर्नल टॉड, फरिश्ता, तारीख फरिश्ता, गुलशन इब्राहिमी ग्रंथ लिखता है, हाजी उद्दवीर जिसने जफरुल अवली ग्रंथ लिखा है, मनुची, मनुची ये फ्रेंच यात्री था, मनुची, स्टोरियो डी मैगोर उसने ग्रंथ लिखा था, मनुची जो है वो हो गया। ये सभी लोग पद्मिनी की कहानी को मानते हैं, आपने ध्यान रखना। और पद्मिनी की कहानी देने वाला व्यक्ति कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने 1540 में पद्मावत ग्रंथ लिखा है, पद्मावत ग्रंथ लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। वो कहता है कि पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, उसको लेने के लिए रतन सिंह जाएगा। तो ऐसी कहानी वो देता है। और इस पद्मिनी वाली कहानी को नैणसी, अबुल फजल, कर्नल टॉड, फरिश्ता, हाजी उदवीर, मनुची, ये सारे के सारे इस कहानी को सत्य मानते हैं। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह में भी पद्मिनी की जिक्र किया है और उसकी तुलना शेबा की रानी से की है। ये पद्मिनी के बारे में कुछ अब आधुनिक लोग हैं वो पद्मिनी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। आधुनिक इतिहासकारों में बात करें, डॉक्टर ओझा, के.एस. लाल, डॉक्टर कानूनगो, बनारसी प्रसाद आदि जायसी की कहानी को सत्य नहीं मानते। लेकिन सूर्यमल मिश्रण भी इसको सत्य नहीं मानते, सूर्यमल मिश्रण सत्य नहीं मानते। बूंदी का जो कवि है दशरथ शर्मा, इंपॉर्टेंट बात है कि आधुनिक इतिहासकारों में दशरथ शर्मा, अर्ली चौहान डायनेस्टी वाला जो पुस्तक लिखी थी, गोपीनाथ शर्मा, इस कथा को क्या है, सत्य मानते हैं। दशरथ शर्मा ने सत्य इसलिए माना, उसने अपने मत का आधार मालवा में 1506 में एक ग्रंथ लिखा गया था, चिताई चरित, और उस चिताई चरित ग्रंथ में इस घटना का जिक्र किया गया है। तो कहता है कि उस घटना के आधार पर दशरथ शर्मा कहता है कि पद्मिनी की कथा सत्य है। और आप देखना ज्यादातर दशरथ शर्मा के साथ गोपीनाथ शर्मा तो जुड़ा ही होगा। और ये दो पंडित और एक पंडित है डॉक्टर ओझा, ये दोनों एक साइड ही मत रखते हैं, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा। और ओझा का मत हमेशा इनके विपरीत होता है, चाहे राजपूतों की उत्पत्ति की बात आ जाए, चाहे राजपूतों में अलग अलग किसी भी जगह की चाहे भौगोलिक स्थिति की बात आ जाए,
ध्यान रखना, इसका मत इन दोनों के विरोध में ही होता है और इन दोनों का मत इसके विपरीत ही होता है। चलिए हम चित्तौड़ की कहानी को शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अब ना बड़ा ही आराम से अगर आपको समझने वाली बात समझाई जाए तो कोई इतना है नहीं मसला, आराम से सन तो वैसे ही याद हो जाते हैं। जैसे इधर दिल्ली है और इधर है रणथंबोर और इधर है मेवाड़ और इधर है जालोर। ठीक है, यहां पर पड़ता है सिवाना। एक नंबर पर 1301 में इसका नंबर लगाएगा, 1303 में इसका नंबर लगाएगा, 1308 में सिवाना का नंबर लगाएगा, 1311 में जालोर का नंबर लगाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक तो सबसे पहले हमें ये सन याद रखने हैं। रणथंबोर का हमने पढ़ी लिया कि हमीर राजा है, मेवाड़ का राजा रतन सिंह है, सिवाना का शीतल देव है और जालोर का कानड़ देव है। जालोर का कानड़ देव है। अब बात आती है कि रणथंबोर और मेवाड़ यहां पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन के सेनापति वहीं रहेंगे। उलुग, नुसरत इसमें मारा जाएगा तो यहां उलुग ही आएगा, अल्प आएगा, उलुग है, अल्प है। यहां पर उलुग के साथ नुसरत भी था। इन दोनों जगह पर अलाउ का मुख्य सेनापति कौन होगा? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग कौन होगा? अलाउ का मुख्य सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग होगा। जो सामान्य बातें हैं जो कंफ्यूज करती हैं वो मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दी कि एक नंबर पे रणथंबोर का, क्योंकि इन देखो यहीं से कहानी जुड़ी हुई है। और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना, कुंजी कह दें या मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कह दें, सिवाना जालोर से पहले पड़ता है और जालोर वाले का ही भतीजा यहां पर राज कर रहा था। तो सेना आएगी तो फिर इसको थोड़ी छोड़ेगी, तो वो जालोर से ही जुड़ा हुआ है। तो 1 3 8 11 पहले तो ये याद रखना है, 1 3 8 11 यानी कि रणथंबोर, मेवाड़, सिवाना, जालोर। यहां पर राजा हमीर, यहां रतन सिंह, यहां शीतल देव चौहान, यहां कानड़ देव चौहान। इस जगह पर वही सेनापति आक्रमण करेंगे। इन दोनों जगह पर कमालुद्दीन गुर्ग किसका सेनापति है? अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग होगा। हालांकि एक दो सेनापतियों के, शम्स खान के, नायब मलिक नायब के, उनके नाम भी आएंगे अलाउद्दीन के सेना नायकों में। ठीक है, तो वो ये एक आपने हम याद रखना है दिमाग में इस बात को। अब हम मेवाड़ में चलते हैं। जिस तरह से रणथंबोर के अलाउद्दीन हमीर के सेना नायक थे भीम, धर्म, उसी तरह मेवाड़ के रतन सिंह के भी सेना नायक हैं गोरा और बादल। ये सारे के सारे आज जो जोड़ियां हैं ना आपको याद करवाऊंगा, गोरा और बादल। रतन सिंह के सेनापति गोरा बादल लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। भाई अलाउद्दीन मैं कहानी सुनाऊं, यहां पर डटी सेना कुछ ही नहीं, वहां से कुछ नहीं आने वाला। 1303 में पद्मिनी 1600 स्त्रियों के साथ अगस्त, ये 26 अगस्त 1303 में जौहर करती है पद्मिनी, जो कि राजस्थान में चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। गोरा बादल भी इसमें शहीद हो जाते हैं, रतन सिंह के सेनापति, पद्मिनी के चाचा और भतीजा, ये गोरा बादल आपस में ये शहीद हो जाते हैं। ये भी जैन ग्रंथ नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, एक ही नाम है ये, अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह के अनुसार रतन सिंह को युद्ध भूमि में ही बंदी बना दिया गया। ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये सभी के बारे में, हमीर के बारे में भी ऐसी बातें हैं, कुछ कहेंगे कि वहां उसने शहीद हो गया, कुछ कहेंगे कि वो शिव की मूर्ति के आगे जाएगा, अपनी गर्दन काट के वहां भेंट करेगा, ऐसा ही उसके बारे में कहा जाता है, कानड़ देव के बारे में। तो जीर्णोद्धार प्रबंध में अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह कहती है कि रतन सिंह को युद्ध भूमि में बंदी बना लिया गया था। इस युद्ध में सिसोदा
जो सिसोदिया राजवंश है, गोहिल राजवंश है, तो सिसोदिया राजवंश का सरदार लक्ष्मण सिंह था, अपने 7 पुत्रों के साथ इसमें शहीद हुआ था। चित्तौड़ जीतकर सुल्तान ने इसका प्रशासक किसको बनाया? खिजर खां को इसका प्रशासन सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा? खिजराबाद रखा। दाइबा पीर की दरगाह के लेख से ये हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर अपने बेटे खिजर खां को सौंपा और उसका नाम खिजराबाद रखा था। खिजर खां के बाद 1311 में, क्योंकि जालोर को फतेह कर लिया जाता है 1311 में, और जालोर के कानड़ देव का भाई होता है मालदेव, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हुआ करती थी, उसको मूंछाला महावीर कहा जाता था, मूंछाला मालदेव। तो वो क्या है, अलाउद्दीन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, जी हजूरी करेगा। कानड़ देव मारा जाता है, वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो फिर खिजर खान के बाद उस जालोर के मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक बनाया जाता है, मूंछाला मालदेव को। खिजर खान के समय, अब खिजर खान यहां पर रहेगा 3 से 11 तक, लेकर देखो 8 साल रहेगा। तो उस समय क्या क्या बदलाव होते हैं? खिजर खान के समय गंभीरी नदी पर एक पुल बनाया गया था, और क्या बनाया गया था? और चित्तौड़ की तलहटी के बाहर एक मकबरा बना, उस मकबरे पर 1310 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है चित्तौड़ में। चित्तौड़ का एक अभिलेख है। चित्तौड़ के अभिलेख में क्या बात मिलती है? अलाउद्दीन के समय, कि उस समय का सूर्य है अलाउद्दीन, ईश्वर की छाया है और संसार का रक्षक है। अलाउद्दीन के बारे में ये बात किस में मिलती है? चित्तौड़ के लेख में मिलती है, 1310 ईस्वी के लेख में मिलती है। चित्तौड़ दुर्ग का लेख कह सकते हैं। रतन सिंह के बाद मेवाड़ का राजा बनेगा राणा हमीर। ध्यान रखना, एक हमीर देव चौहान है, अलाउद्दीन से युद्ध करेगा, जो 1301 में है, रणथंभौर का। ये राणा, ध्यान रखना आप एक बात, राणा उपाधि किसी के सामने आ गई, महाराणा राणा, वो मेवाड़ का राजा होगा। चौहान वाले तो देखो जालोर में भी हैं और सिवाना में भी हैं और रणथंभौर में भी। रणथंभौर वालों के आगे हमीर चौहान लगा होगा, यहां राणा हमीर है। इसकी एक बात वो आ गई, हमीर देव चौहान को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर देव की पर्सनल बातें ज्यादा, मतलब उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो उसने मेवाड़ में किया। हमारे काम का ये है कि दिल्ली सल्तनत के साथ उनका क्या स्ट्रगल चलता है। सिंगोली का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। मेवाड़ का राणा हमीर दिल्ली सल्तनत का एक बादशाह हुआ है, दिल्ली सल्तनत का बादशाह हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक वही है जो कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार जो गया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है मेवाड़ के राणा सांगा से युद्ध करता है। सिगोली, सिगोली जगह कहां पड़ती है? ये बांसवाड़ा में जगह पड़ती है। सिगोली के युद्ध में कहते हैं राणा हमीर ने दिल्ली सल्तनत के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था बुरी तरह, और कहते हैं कुछ दिन कैद करके भी रखा था, ये बात कही जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि भूताला का युद्ध अभी रीट में भी पूछा गया, भूताला का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो भूताला का युद्ध जैतर सिंह था मेवाड़ का राजा, और उधर था दिल्ली सल्तनत का बादशाह इल्तुतमिश। अब सिगोली युद्ध याद रखना, सिगोली युद्ध किन के मध्य होता है? मेवाड़ का राजा राणा हमीर है और दिल्ली सल्तनत का बादशाह है यहां मोहम्मद बिन तुगलक। ये थोड़ी सी अलग बात थी, इसको आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं जालोर की तरफ। जालोर के बारे में कारण वही रहेंगे कि भौगोलिक व सामरिक महत्व, और कुछ कारण जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कारण क्या मिलेंगे? देखिए, सभी ना अपने अपने अलग अलग कारण देंगे। 3 लोगों के मत हैं। एक कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ है, उसका मत आएगा। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की रचना, उसका मत आएगा। एक मत आएगा फरिश्ता राइटर है उसका, और एक मत आएगा नैन्सी का। सभी अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण करने के अलग अलग कारण बताएंगे। कानड़ देव ये कहेगा, सॉरी पहले नैन्सी पे लेते हैं अपने। देखो, एक ने मत दिया कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध तो ये कहेगा, वो जो 1298 में गुजरात की सेना जा रही थी उनको जो है रास्ता नहीं दिया। कानड़ देव प्रबंध क्या कहेगा कि रास्ते का प्रबंध नहीं हुआ। याद रखना, रास्ते का प्रबंध नहीं हुआ अलाउद्दीन की सेना को, और वापिस आई सेना के साथ फिर
जैता देवड़ा ने उस पर आक्रमण किया था। तो रास्ते वाली बात रास्ता प्रबंध याद रखना कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। फरिश्ता कहेगा, कोई फरिश्ता ही होता है जो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करता है। कहते हैं कि 1305 में कानड़ देव जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए राजी हो जाता है और दिल्ली के दरबार में जाता है। और वहां पर कहते हैं कि एक रोज दरबार में अलाउद्दीन खिलजी अपने जो है दरबार लगा, वो उनको कहता है कि भारत का कोई भी ऐसा हिंदू राजा नहीं है जो मेरे सामने डट के मुकाबला कर सके। कानड़ देव को यह बात सुनती है तो कानड़ देव क्या है, कानड़ देव का अलाउद्दीन के दरबार में जाना शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाने से उससे तुलना की जाती है कि शिवाजी भी वहां से फिर वापिस आ गया था। उसी तरह फरिश्ता कहता है कि जब वो दरबार में गया तो उसको जब ये कहा गया कि कोई भी हिंदू राजा जो है वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो कहते हैं कि कानड़ देव चौहान वहां से खड़ा हुआ, अलाउद्दीन को कहता है कि चलो ठीक है तू आ जाना वहां सेना लेके, फिर देख लेंगे अपने कि सामना कर पाते हैं या नहीं। नैणसी तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। वीरमदेव। फरिश्ता भाई साहब और ही नैणसी और ही कहानी देता है। नैणसी कहता है कि अलाउद्दीन की बिटिया थी फिरोजा, बढ़िया MA BEd की हुई, BSTC की थी फिरोजा ने, वीरमदेव ने बढ़िया BEd कर रखी थी, वीरमदेव की बढ़िया इंटर्नशिप 96 दिन वाली चल रही थी। कहते हैं कि ये जो 1305 की संधि हुई थी ना, उस संधि में कानड़ देव नहीं, नैणसी कहता है, मनोत नैणसी कहता है कि वीरमदेव गया था दिल्ली के दरबार में और फिरोजा ने पूछा कि ये स्मार्ट सा कौन है, किसी ने बताया कि वीरमदेव है, जालोर राजस्थान से आया है और BEd 96 दिन की टिप्पी भी हो गई है, बढ़िया है एकदम, 2nd ग्रेड वाली भर्ती भी आई हुई है। फिरोजा कहती अच्छा, फिरोजा कहती BSTC मैंने ही कर रखी है, बढ़िया है, शादी कर लेंगे दोनों ही मास्टर मैडम और हाल हो जाएंगे। तो फिरोजा कहती है वीरमदेव से बात करो, शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे भाई। वीरमदेव कहता है मेरे सामने ऐसी बात नहीं करनी, मैं कट्टर हिंदू हूं, हिंदू राजघराने का, हिंदुओं से शादी करूंगा, मोहम्मद ये मुसलमानों के साथ हम शादी नहीं करते। वीरमदेव वहां से आ जाता है पतली गड़ी के, यार ये तो मरवाएंगे फिर शादी करेंगे, ठीक है अभी BEd ताजी ताजी की है कि भर्ती है कि लगूंगा मौज मस्ती करूंगा, इतनी जल्दी शादी करी। अब फिरोजा के पापा को यह बात पता चलती है कि फिरोजा बिटिया का दिल तोड़ दिया, तो नैणसी कहता है ये कारण था, फिरोजा को वीरमदेव पसंद था और वीरमदेव ने मना कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वहां पर सेना भेजी थी, वो नौकरानी सेना लेकर आई थी। और वो कहा जाता है ना कि वीरमदेव, फिर कहा गया था कि कोशिश ये करना वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाओ और अगर जिंदा नहीं बचा तो उसका सर जरूर लेके आना। और फिर कहते हैं कि उसका वीरमदेव का सर जब वहां लेके गए तो फिरोजा जो है इसके सर के साथ खत्म हो गई थी, सती हो गई थी। ये देखो, ये भी प्रेम है फिरोजा का, सच्चा प्रेम है भाई। चलो, ये कानड़ देव प्रबंध कहता है कि उस समय रास्ता नहीं दिया और सेना जब वापस लौट रही थी तो राजकुमार कानड़ देव के कहने पर जैता देवड़ा ने आक्रमण किया था। देखो, राजा इस समय सामंत की है लेकिन पावर पूरी की पूरी कानड़ देव के पास ही है। फरिश्ता ने कहा कि 1305 में आइनुल मुल्क मुल्तानी, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव ने संधि मान ली थी? आइनुल मुल्क मुल्तानी के कहने पर दिल्ली दरबार में बुलाया गया। अलाउद्दीन की किसी बात कोई हिंदू राजा उसके सामने नहीं टिक सका, फिर कानड़ देव वापिस आ जाता है चुनौती देकर। नैणसी कहेगा कानड़ देव नहीं गया, वीरमदेव दिल्ली दरबार में गया, वीरम और फिरोजा उनको आपस में थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, छुटपुट घटनाएं। और फिर सुल्तान क्या अपनी नौकरानी गुले बहिश्त को सेना लेकर भेजेगा और कहते हैं कि वो नौकरानी सेना लेकर आई थी और वास्तव में सेना लेकर तो भाई कमालुद्दीन गुर्ग ही आया था। ये बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं भाई अपने राजस्थान वाले, हमारे सही जो साफ सुथरे इतिहास को खराब करने के लिए। 1308 सिवाना पर आक्रमण, फरिश्ता 1310 देता है इस आक्रमण को। अब जालोर और सिवाना दोनों को, सिवाना 1308 में और जालोर 1311 में। सिवाना में हमने क्या याद रखना है, सिवाना दुर्ग का शासक इस समय कौन है, प्रबंधक कौन है? कानड़ देव का भतीजा है शातल देव, सिवाना में है शातल देव। अलाउद्दीन का सेनापति कौन है? कमालुद्दीन
गुर्ग। अलाउद्दीन ने किसको भेजा है? कमालुद्दीन गुर्ग को। शीतल देव का सेनापति भावड़ा पमार जो है, तालाब कौन था? मामासर या मामाकुंड? मामाकुंड जो तालाब था उसमें कहते हैं गोमांस मिला देगा और विश्वासघात कर देगा। कौन? भावड़ा पमार। हमीर के साथ विश्वासघात करने वाले कौन थे? ईठा सिमा, भोज, पृथ्वी, सुरजन कोठारी, रत्तीपाल, रणमल, 6 लोग थे। यहां विश्वासघात करने वाला सिवाना में सिवाना, भावड़ा 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 के सिवा कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा भावड़ा के सिवा कोई काम नहीं, तो सिवाना में भावड़ा है। ठीक है। अलाउद्दीन के सेनापति नाहर खां व भोज इस युद्ध में मारे गए। तो कुल मिला के 4 लोगों के नाम याद रखने हैं। ये 5 हो जाते हैं 2 मिलाएं तो, लेकिन एक ही पंक्ति, मतलब 4 पंक्तियां। अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण 1308 में किया। सिवाना का राजा कौन है? शातल देव है, शीतल देव चौहान है। अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग है और विश्वासघात भावड़ा करता है। अलाउद्दीन के सेनापति कौन मारे जाते हैं इसमें? नाहर खान और भोज इस युद्ध में मारे जाते हैं। अलाउद्दीन का सिवाना पर अधिकार हो जाता है। शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और शीतल देव की पत्नी थी मैणा देव। मैणा देव के नेतृत्व में जौहर हुआ। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग कमालुद्दीन कुर्ग को सौंपकर दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है नए बच्चों के लिए, पुरानों को तो चलो याद रहती है। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था, सिवाना का नाम खैराबाद रखेगा और जालोर का नाम जलालाबाद रखेगा। अलाउद्दीन जीत के बाद दिल्ली चला गया और सेना को कहेगा कि पीछे जो कुछ भी आपके सामने आए राजपूत रियासतों में सब कुछ उजाड़ दो, मारवाड़ को तहस नहस कर दो। सेना क्या करेगी? अलाउद्दीन की बाड़मेर का घेरा डालेगी, सांचौर में महावीर मंदिर को उजाड़ देगी। जो चौहानों के विद्या का केंद्र हुआ करता था भीनमाल को बिल्कुल तहस नहस नष्ट कर देगी। ब्राह्मणों को बंदी बनाकर बड़ी खतरनाक उन पर जुल्म किए गए। ये सारी बातें करेंगे। देखो ये जुल्म करने में तो एक नंबर, इसको नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। मुसलमानों के जितने भी आक्रमण हुए, मुसलमानों ने जितने अटैक किए, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त जुल्म किए हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। भीनमाल को विद्या का केंद्र था चौहानों के समय, उसको भी नष्ट कर दिया। महावीर जी के मंदिर को नष्ट कर दिया, ब्राह्मणों को बंदी बनाया गया। सेना के सामने जो कुछ आ रहा था सेना उसको तहस नहस करके जा रही थी। सिवाना को जीत लिया। सिवाना के बाद 7 दिन तक मलिक नायब क्या करेगा? जालोर का घेरा जमाए रखेगा। कमालुद्दीन गुर्ग भी है, मलिक नायब भी है। मलिक नायब 8वें दिन मलिक नायब ये सोचेगा कि यार सेना वापस ले चलते हैं। वीरम देव है, मालव देव सोनगरा ने जबरदस्त, वीरम देव अला उसका कानड़ देव का बेटा है, मालव देव क्या है? कानड़ देव का भाई है। इनके प्रतिरोध के कारण मलिक नायब अपना घेरा उठाकर वापस चला जाएगा। वापस जा रहा होता है, मलकाना का युद्ध हुआ है। मलकाना का युद्ध किन के मध्य है? नागौर में होता है। मलकाना जगह जो लौटती हुई सेना जा रही थी। इस युद्ध में लौटती सेना पर आक्रमण किया किसने? वीरम देव और मालव देव सुनगरा ने। और इस युद्ध में शम्स खान व उसकी पत्नी को बंदी बना लिया जाएगा, दूसरी सेना की बढ़िया सर्विस करके उनको भेज दिया जाएगा। अब अलाउद्दीन को इस बात का पता चला। अलाउद्दीन कमालुद्दीन गुर्ग को कहेगा तू बढ़िया तैयार रह और मैं आता हूं। अलाउद्दीन खुद व कमालुद्दीन की सेना मुकाबला करते हुए, इनकी सेना का जालोर में जो साका होता है, तो ये जो है पावा शर्मा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक है उसमें शायद आंकड़े मिलते हैं कि इसके जो कानड़ देव के सेनापति जो हैं जैता देवड़ा, लूणकरण, अर्जुन, जोता, ये इनका सामना करते हुए शहीद हो जाते हैं। कानड़ देव के सेनापति जैता देवड़ा, लूणकर्ण, अर्जुन, जोता और कौन कौन? वीरम देव और खुद कानड़ देव, ये सारे के सारे जो हैं कानड़ देव इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। इनका भाई जो था मालदेव क्या करेगा? मालदेव क्या कर देगा? आत्मसमर्पण कर देगा। मालदेव क्या करेगा? आत्मसमर्पण कर देगा भाई। ठीक है। दैया बीका का विश्वासघात। यहां कौन बिका है?
दैया बिका बिका है, दैया बिका है। दैया बिका गुप्त सुरंग का रास्ता बता देगा। और दैया बिका की पत्नी को जब पता चलेगा ना कि मेरे पति ने विश्वासघात किया है, वो मार देगी दैया बिका को। और दैया बिका की पत्नी जो है हीरा दे, फिर हीरा दे जाके बताएगी कानड़ देव को कि मेरे वाले खसम ने तो भाई ये कांड कर दिया, अब आप लोग देख लो। कानड़ देव या वीरम देव वीर गति को प्राप्त हो गए और इनके नेतृत्व जैतल देव ने जोहर किया। ध्यान रखना, सिवाना में कौन है? सिवाना में जोहर कर रही है मैणा दे। सिवाना में कौन कर रही है? मैणा दे। पद्मनी कहां कर रही है? चित्तौड़ में। रंग देवी कहां कर रही है? रंग देवी रणथंबोर में कर रही है। हमीर की पत्नी रंग देवी रणथंबोर में कर रही है। सिवाना मैणा, मैणा सिवाना, ना 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 ना, ठीक है। जैतल देव जैतल देव जालोर में कर रही है। जैतल देव जालोर में कर रही है। इस तरह से याद रख लेना। कानड़ देव के भाई मालदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक बनाया गया। और जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे दूं, फिर आगे कंटिन्यू रखते हैं। 2-4 मिनट की क्लास और 5 मिनट की। 23 मार्च से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, आपको पता ही है। 23 मार्च को पहला टेस्ट आपके किस ऐप पर है? ये SS एजुकेशन ऐप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा SS एजुकेशन ऐप का, आप देख लेना कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह। हर जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी PDF संतवीर सर टेलीग्राम पर। इस जो YouTube आप देख रहे हैं इसको भी आप क्या करें? सब्सक्राइब करके रख लें। टेलीग्राम को आप फॉलो कर लें। SS एजुकेशन ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। 199 चार्ज में आपको क्या है? टेस्ट सीरीज मिल रही है। 23 मार्च भगत सिंह को याद करते हुए हमारा पहला टेस्ट शुरू होगा। पेपर से पहले आपका सिलेबस कुल 7 बार रिवाइज हो जाएगा। हर टेस्ट की आपको वीडियो रूप में जो प्रश्नोत्तरी होगी, इतने खतरनाक खतरनाक प्रश्न जो मतलब भाटिया आश्रम में सूरतगढ़ में जो बच्चे जानते हैं, मैं पेपर बनाता था तो मेरे उन्हीं पेपरों को वो पहले ही पता चल जाता था कि ये संतवीर सर के पेपर बने हुए हैं। तो वो पेपर, वो पैटर्न सारा RPSC अब कर ही रही है उस पैटर्न पे काम, जो कि UPSC का पैटर्न हुआ करता था किसी समय। सत्य असत्य कथन कारण वाले वो सारे प्रश्न आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप उससे जुड़ जाएं। और आपको व्याख्या तो मिलेगी, इसके साथ साथ क्लासें निःशुल्क आपको दे ही रहा हूं। नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारी किताबें मत पढ़ना, एक एक किताब उठा लो। जीके की एक गाइड जो भी आपके पास हो, कोई नोट्स हो या कोई गाइड हो, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं जिस क्लास को जो मैं पढ़ाऊं उसमें फिर उतना ही देखना, एक्स्ट्रा मत देखना। जो गाइड है आप वो पढ़ लो और मैं करवा ही रहा हूं साथ में। ये ना हो कि 3-4 गाइडें आप रख के बैठे हो और लगे हुए हो, तो फिर नोट्स आप बना नहीं रहे, सब जगह से पढ़ रहे हो, तो फिर वो मामला गड़बड़ी है। ठीक है, ज्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है 1-2 किताबों को ज्यादा बार पढ़ा जाए और निश्चिंत रूप से आपकी फिर उसमें फतेह होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट बात, अलाई दरवाजा या तोप, अलाई दरवाजा मस्जिद या तोप मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर भोज परमार द्वारा संस्कृत पाठशाला बनी हुई थी, जैसे विग्रह राज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई थी। भोज परमार ने, परमारों का यहां पर भी अधिकार था, मध्य प्रदेश में धारा नगरी में भी बनाई थी और यहां भी बनाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर तोप मस्जिद या अलाई दरवाजा मस्जिद उस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर बनाई। किरोना नहीं है ये, मैंने कहा किरोना कहां से आ गया? ये कोरोना लाए हैं अपने गुरलाल सर। फिरोजा का मकबरा, फिरोजा का मकबरा भी यही है भाई। कोरोना कहां से याद करवा दिया? तो कोरोना वाले इंजेक्शन ने ना हम सबको खोखला कर दिया है भाई। कहते हैं लोग, मैं तो क्या कहता हूं, लोग कहते हैं मेघल दे सोनगरा, मेघल दे सोनगरा का बेटा था अक्षय राज, यानी कि कानड़ देव के बाद बात करें, मेघल देव कोई राजा हुआ है, फिर अक्षय राज हुआ है। अक्षय राज के काल में 1455 में पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध, तो कानड़ देव प्रबंध की रचना कौन कर रहा है?
पद्मनाभ कर रहा है, लेकिन ये किसके समय हुई है? ये अक्षयराज के समय हुई है 1455 में। तो इतना सन वगैरह तो इसका याद नहीं रखना। तो पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध ग्रंथ है जो कि अक्षयराज के समय लिखा गया है, इतना सा याद कर लेना। उम्मीद है चीजें, अब आप ना मुझे कमेंट करके और बताएं, क्या इन जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं ऐसा कर लें क्या, जो टॉपिक हो जाए बाद में उसको ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवाया जाए? अगर आपको ये लगता है तो करवा देता हूं, आगे इन टॉपिक्स को टेस्ट में तो करवाऊंगा ही, ठीक है। शेयर वेयर करना हो तो कर लिया करो। बाकी जो मेरे से कंटिन्यू बच्चे पढ़ रहे थे ना, मुझे पता है वो मेरे से पढ़ना चाहते हैं और मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं। नए जुड़े तो ठीक है, ना जुड़े तो कोई चिंता मत किया करो, आप प्रयास कर लिया करो। कोई पढ़े नहीं पढ़े अपनी सेवा चलती रहेगी। 10 पढ़े तो ही, 20 पढ़े तो ही ठीक, और 10 को 1000 करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और एक बात याद रखना, 199 रुपए सिर्फ पहले 100 बच्चों के लिए है, और आज शायद वो बच्चे हो गए हैं, गुरलाल सर बता रहे थे 87-88 बच्चों ने तो वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो जल्दी वो पूरा हो जाएगा, फिर मत कहना कि सर महंगा कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।